नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन आपके सामने स्क्रीन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि 10 नंबर का एब्रिविएशन आता है, 10 नंबर के भौगोलिक स्थान आते हैं, 10 नंबर की किताबें और उनके लेखक आते हैं और 10 नंबर के जनसंख्या संबंधी प्रश्न आते हैं। तो ये 10-10 नंबर करके लगभग 40 से 50 नंबर के बीच में ये ऐसा है सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान का विषय जिसमें आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि सामान्य ज्ञान जितना अधिक आप पढ़ सकें उतना पढ़िएगा, क्योंकि 50 नंबर आपके पूरे पक्के करेंगे 200 में और बचेंगे 150। और उन 150 में आपने 75 to 80 मार्क्स भी ले आए तो आपके 120-130 मार्क्स इजीली सामान्य अध्ययन में आ जाएंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने कुछ इम्पोर्टेंट आपके एब्रिविएशन हैं जो कि मैंने जो पहले मैं दे चुका हूँ उनसे अलग है ये। तो उसी नोट्स में इनको आप जोड़ लीजिएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ASEAN आसियान कहते हैं हम इसको। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला है एपिक, APEC एपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बाद है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में रहते हैं समाचार पत्रों में और करंट मैगजीन में, किसी न किसी रूप में ये सामने आते रहते हैं। फीफा, फुटबॉल का एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच शब्द से बनाया गया है इसलिए इंटरनेशनल में ई लगा दिया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। NGO आप सुनते रहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और उसके बाद है ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है UNHCR, यूनाइटेड नेशन, H हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। हायर कमिश्नर, H से हायर या हाई और C से कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। अगला है अंकटाड, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड का आप AND एंड लिखिएगा। UNFCCC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। तो UNFCCC हमेशा रिपोर्ट निकलती है इनकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हर साल जो आपकी कॉप नाम से बैठकें होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अगर कॉप का फुल फॉर्म आ जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन पार्टीज बोलेंगे आप। तो UNFCCC ये जो आपका इन्वायरमेंट संबंधित है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद करिएगा। फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमर्स एंड चेंबर जो है उसका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, फिक्की में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। इसको आप एक बार सर्च कर लीजिएगा।
नहीं तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बताऊंगा। फिक्की में कॉमर्स एंड चैम्बर मुझे लग रहा है, इसको एक बार देखिएगा। फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से एक बार चेक करिएगा। अगला है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है ICAI, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है। तो आई से हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दोनों तरफ ICAI हो चाहे ICSI हो, एक है इंस्टीट्यूट और लास्ट में इंडिया, बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट और नीचे CS का मतलब कंपनी सेक्रेटरीज। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेफेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये आपको इसके फुल फॉर्म से अलग है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग और FED का पूरा हो जाएगा फेडरेशन, ठीक है। तो नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अगला है NCRB। NCRB का फुल फॉर्म है, आप हमेशा देखते हैं क्रिमिनल जो रिपोर्ट आती है, क्राइम रिपोर्ट आती है जो, उसको हम NCRB रिपोर्ट बोलते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI, ये जो UPI वगैरह काम करता है वो NPCI के अंडर में है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NTPC फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ऐसे BSNL कभी आ जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड आप लिखिएगा। इसके बाद आता है NTPC बाद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का है। ये सारी रिपोर्ट भारत सरकार का जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी ये PIB रिपोर्ट जारी करती है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और CJI को क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। UNGA, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन की जो परिषद होती है, जनरल असेंबली होती है, तो उसको आप UNGA UNGA बोलते हैं। और जो सुरक्षा परिषद होती है उसको UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैंने इसलिए इसको आपको दिया कि ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र में कि अगर 10 एब्रीविएशन आएंगे तो उसमें से 6-7 आसान होंगे। अगर आपने सामान्य ज्ञान किताब को पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, तो आप उसमें से 6 या 7 आप बहुत ईजिली फुल फॉर्म इंग्लिश में हो या हिंदी में हो आराम से लिख लेंगे। लेकिन उसमें से 2-3 ऐसे फुल फॉर्म मिलेंगे, एब्रीविएशन मिलेंगे जो आपके लिए टिपिकल होंगे, और वही आपको सही करना महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि आप 10 के 10 अंक मिले। क्योंकि अगर कोई भी लिखित परीक्षा होगी, अगर वही 10 नंबर का क्वेश्चन 150 वर्ड्स में बोलेगा लिखने को, तब भी आपको 10 में कितना भी अच्छा लिखेंगे तो भी आपको उसमें 10 में 6 से 7 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही सामान्य ज्ञान में भी आप टीचर यही अपेक्षा करता है एग्जामिनर पेपर सेटर कि इसको 10 में से 6 से 7 से ज़्यादा अंक ना मिल पाए। इसलिए 2-3 एब्रीविएशन इतने टफ बनाओ ताकि उसके वो आंसर लिखने में उसको आसान ना रहे या कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाए। अगर आपने वो 2-3-4 एब्रीविएशन या जोग्राफिकल जो प्लेस है या आपका कौन कहाँ कैसे कब है या ऐसे उसमें से किताबें हैं 2-3, ये जो सबसे टफेस्ट होगा उसको आप सही कर ले गए तो आप ये मान चलिए कि आप गेन कर जाएंगे, आप लीड कर जाएंगे। नहीं तो आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो 50 नंबर के आएंगे, अगर उसमें आप 3-3, 4-4 गलत करते गए तो आप ये मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर और सामान्य ज्ञान फिर कोई अंतर नहीं रहा, फिर आपकी वही एवरेज 50 to 60% के बीच में रह जाएंगे। लेकिन आपने अगर जीके से लीड कर लिया, उसमें आपने 10-10 में 9-10 नंबर ले गए और आप 50 नंबर में आप ले गए अगर 45-46 या 50 के 50, तो आप फिर अगले 150 में आप 90 मार्क्स भी लेके आएंगे फिर, और वो 90 मार्क्स और वो 45 मार्क्स मिलकर 135 मार्क्स बनेंगे।
जो कि आपको लीड करने के लिए इस परीक्षा में, सहायक कुशल परीक्षा में लीड कर जाएंगे। आप टॉप 5, टॉप 10 की पोजीशन में आप एंट्री कर जाएंगे। तो कोशिश करिए कि कठिन से कठिन जो एब्रिविएशन है उनको भी आप अच्छे से याद कर रखें। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूँगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, जो अभी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं और जिनका उद्देश्य आपको सिविल सर्विसेज है या किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब को पाना है, पुलिस में जाने का है, या आपका UPSSC के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए जिनका मकसद है, वो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।